ऐसा विचार करते हुए उसका मन अपनी प्रिया अंजना सुंदरी पर गया और उसी में प्रेम होने के कारण उसने विवाह के समय सेवित स्थानों को बड़े गौर से देखा। वे सब स्थान उसके नेत्रों के सामने आने पर शोक के कारण हो गए और मर्म भेद करने वालों के समान दुस्सह हो उठे। वह मन ही मन सोचने लगा कि हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है, मुझे दुष्ट चित्त के द्वारा छोड़ी हुई वह प्रिया भी इस चकवी के समान दुख को प्राप्त हो रही होगी। यदि उस समय उसकी सखी ने कठोर शब्द कहे थे तो दूसरे के दोष से मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। बिना विचारे काम करने वाले मुझ जैसे मूर्खों के लिए धिक्कार है, जो बिना कारण ही लोगों को दुखी करते हैं। निश्चय ही मुझ पापी का चित्त वज्र का बना है, इसीलिए तो वह इतने समय तक प्रिया के विरुद्ध रह सका है। अब क्या करूं? मैं पिता से पूछकर घर से बाहर निकला हूँ, इसलिए अब लौटकर वापस कैसे जाऊं? ओहो, मैं बड़े संकट में आ पड़ा हूँ। यदि मैं युद्ध के लिए जाता हूँ तो निश्चित है कि वह जीवित नहीं बचेगी और उसके अभाव में मेरा भी अभाव स्वयमेव हो जाएगा। इसलिए इससे बढ़कर और दूसरा कष्ट नहीं है, अथवा समस्त संदेह की गांठ को खोलने वाला मेरा परम मित्र विद्यमान है, सो यही इस शुभ कार्य का निर्णायक है। इसलिए सब प्रकार के व्यवहार में निपुण इस मित्र से पूछता हूँ, क्योंकि जो कार्य विचार कर किया जाता है उसी में प्राणी सुख पाते हैं, सर्वत्र नहीं। इधर पवनंजय इस प्रकार विचार कर रहा था, उधर प्रहसित मित्र ने उसे अन्य मनस्क देखा। तब उसने दुख से दुखी होकर उसने स्वयं ही धीरे से पूछा कि हे सखे, तुम तो शत्रु का उच्छेद करने के लिए निकले हो, फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख खिन्न सा क्यों दिखाई दे रहा है? हे सत्पुरुष, लज्जा छोड़कर शीघ्र ही मेरे लिए इसका कारण बताओ। आपके इस तरह खिन्न रहते हुए मुझे बहुत आकुलता उत्पन्न हो रही है। तदनंतर जो धैर्य से भ्रष्ट होकर बहुत दूर जा पड़ा, ऐसा पवनंजय मित्र के इस प्रकार कहने पर कठिनाई से निकलती हुई वाणी से कहने लगा कि हे सुंदर, सुनो, तुम्हें छोड़कर और किससे कहूँगा? यथार्थ में मेरे समस्त रहस्यों के तुम ही एक पात्र हो। हे मित्र, यह बात तुम किसी दूसरे से कहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि इससे मुझे अधिक लज्जा उत्पन्न होती है। इसके उत्तर में प्रहसित ने कहा कि तुम निशंक होकर कहो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कहा हुआ पदार्थ मेरे लिए संतप्त लोहे पर पड़े पानी के समान है। तो तदनंतर पवनंजय ने कहा कि हे मित्र सुनो, मैंने आज तक कभी अंजना से प्रेम नहीं किया, इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा है। यद्यपि मैं क्रूर हूँ और क्रूरतावश उससे बोलता चालता नहीं था, तो भी मात्र समीप में रहने के कारण उसने निरंतर आंसू डाल डालकर अपने आप को जीवित रखा है। परंतु उस दिन आते समय मैंने उसकी जो चेष्टा देखी थी, उससे जानता हूँ कि वह वियोगिनी अब जीवित नहीं रहेगी। मुझ पाषाण चित्त ने अपराध के बिना ही उसका 22 वर्ष तक अनादर किया है। आते समय मैंने उसका वह मुख देखा था, जो कि शोक रूपी तुषार से संपर्क होने के कारण सौंदर्य रूपी संपदा से रहित था। उसके जब नीलोत्पल के समान नीले एवं दीर्घ नेत्र स्मृति में आते हैं तो बाण की तरह हृदय बिंद जाता है। इसलिए हे सज्जन, ऐसा उपाय करो कि जिससे हम दोनों का समागम हो जाए और मरण न हो सके। अतनंतर क्षण भर के लिए जिसका शरीर तो निश्चल था और मन उपाय की चिंतन में मानो अत्यंत चंचल झूला पर ही स्थित था, ऐसा प्रहसित बोला कि चूंकि तुम गुरुजनों से पूछकर निकले हो और शत्रु को जीतना चाहते हो, इसलिए इस समय तुम्हारा लौटना उचित नहीं है। इसके सिवाय गुरुजनों के समक्ष तुम कभी अंजना को अपने पास नहीं लाए हो, इसलिए इस समय उसका यहाँ लाना भी लज्जा की बात है। अतः अच्छा उपाय यही है कि तुम गुप्त रूप से वहीं जाकर उसे अपने दर्शन तथा संभाषण जन्य सुख का पात्र बनाओ। तुम्हारा समागम उसके जीवन का आलंबन है, सो उसे चिर काल तक प्राप्त कराकर तथा अपने मन को ठंडा कर शीघ्र ही वहां से वापस लौट आना। और इस तरह तुम उस ओर से निश्चिंत हो उत्तम उत्साह को धारण करते हुए शत्रु को जीतने के लिए जा सकोगे। तदनंतर बहुत ठीक है, ऐसा कहकर शीघ्रता से भरा पवनंजय मुदगर नामक सेनापति को सेना की रक्षा में नियुक्त कर माला, अनुलेपन आदि अन्य सुगंधित पदार्थ लेकर और प्रहसित मित्र को आगे कर मेरु वंदना के बहाने आकाश में जा उड़ा। उतने में ही सूर्य अस्त हो गया। सो रात्रि के समय इन दोनों का निश्चिंतता से समागम हो सके, इस करुणा से प्रेरित होकर ही मानो अस्त हो गया था।
तदनंतर संध्या के प्रकाश को नष्ट करने का कारण जो अंधकार उससे युक्त होकर समस्त संसार श्याम वर्ण हो गया और समस्त पदार्थ मात्र स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ही जानने योग्य रह गए। अंजना सुंदरी के घर पहुंचकर पवनंजय तो बाह्य बरंडा में रह गया और प्रहसित उसके पास गया। तदनंतर दीपक के मंद प्रकाश में उसे सहसा देखकर यह कौन है ऐसा कहती हुई अंजना अत्यधिक भयभीत हुई। उसने पास में सोई वसंतमाला सखी को जगाया, सो उस चतुर ने उठकर उसका भय नष्ट किया। तत्पश्चात मैं प्रहसित हूँ ऐसा कहकर उसने नमस्कार किया और पवनंजय के आने की सूचना दी। तब वह स्वप्न के समान प्राणनाथ के समागम का समाचार सुन गदगद वाणी में दीनता के साथ प्रहसित से कहने लगी कि हे प्रहसित, मुझ पुण्यहीना तथा पति त्यक्ता की हंसी क्यों करते हो? मैं तो अपने मलिन कर्मों से स्वयं ही हास्य का पात्र हो रही हूँ। यह हृदय वल्लभ के द्वारा तिरस्कृत है, पति के द्वारा ठुकराई गई है। ऐसा जानकर मुझ अभागिनी एवं दुखिनी का किसने नहीं तिरस्कार किया है? खासकर दुष्ट चित्त को धारण करने वाले तुम्ही ने प्राणनाथ को प्रोत्साहित कर मुझे अत्यंत दुख देने वाली इस अवस्था तक पहुंचाया है। अथवा हे भद्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? क्योंकि कर्म के वशीभूत हुआ समस्त संसार दुख अथवा सुख प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार जो अश्रु ढालती हुई कह रही थी तथा अपने आप की निंदा करने में तत्पर थी, ऐसी अंजना सुंदरी को नमस्कार कर प्रहसित बोला। उस समय प्रहसित का मन दुख से द्रवीभूत हो रहा था। उसने कहा कि हे कल्याणी, ऐसा मत कहो। मुझ निर्विचार तथा पापयुक्त चित्त के धारक ने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। इस समय तुम्हारे दुष्कर्म निश्चय ही नष्ट हो गए हैं, क्योंकि प्रेम रूपी गुण से खींचा हुआ तुम्हारा हृदय वल्लभ स्वयं आया है। अब इसके प्रसन्न रहने पर तुम्हें कौन सी वस्तु सुखदायक नहीं होगी? वास्तव में चंद्रमा के साथ समागम होने पर रात्रि में कौन सी सुंदरता नहीं आ जाती। तदनंतर अंजना सुंदरी क्षण भर के लिए चुप ही रही। उसके बाद उसने सखी के द्वारा अनुदित वचनों के द्वारा उत्तर दिया। सखी जो वचन कह रही थी वे अंजना की प्रतिध्वनि के समान जान पड़ते थे। उसने कहा कि हे भद्र, जिस प्रकार जल से रहित वर्षा का होना असंभव है, उसी प्रकार उनका आना भी असंभव है। अथवा इस समय मेरे किसी शुभ कार्य का उदय हुआ हो जिससे तुम्हारा कहना संभव भी हो सकता है। अस्तु, यदि प्राणनाथ आए हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। मेरा पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी वृक्ष आज फलीभूत हुआ है। इस प्रकार नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे हुए अंजना सुंदरी यह कह ही रही थी कि सखी के समान करुणा प्राणनाथ को उसके समीप ले आई। उस समय अंजना सैया पर बैठी थी। ज्यों ही उसने परम आनंद के देने वाले प्राणनाथ को समीप आते देखा, त्यों ही वह उठने का प्रयास करने लगी। उसके नेत्र भयभीत हिरणे के समान सुंदर थे। वह खड़ी होने के लिए अपने घुटनों पर बार बार हस्तकमल रखती थी, पर वे दुर्बलता के कारण नीचे खिसक जाते थे। उसकी जांघें खंबे के समान अकड़ गई थी और सारा शरीर कांपने लगा था। यह देख पवनंजय ने अमृत तुल्य निम्न वचन कहे कि हे देवी, रहने दो। क्लेश उत्पन्न करने वाले इस संभ्रम से क्या प्रयोजन है? इतना कहने पर भी अंजना बड़े कष्ट से खड़ी होकर हाथ जोड़ने का उद्यम करने लगी कि पवनंजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे सैया पर बिठा दिया। अंजना का वह हाथ पसीना से युक्त हो गया और रोमांच धारण करने लगा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो पति के स्पर्श रूपी अमृत से सींचा जाकर अंकुर ही धारण कर रहा था। वसंतमाला ने पवनंजय को नमस्कार कर आदर पूर्वक उसके साथ वार्तालाप किया। तदनंतर वह प्रहसित के साथ एक दूसरे सुंदर कमरे में सुख से बैठ गई। अथनांतर चूंकि पवनंजय अपने द्वारा किए हुए अनादर से लज्जित हो रहा था, अतः सर्वप्रथम कुशल समाचार पूछने के लिए वह हृदय से प्रवृत्त नहीं हो सका। तदनंतर लज्जित होते हुए उसने कहा कि हे प्रिय, मैंने कर्मोदय के प्रभाव से तुम्हारा जो तिरस्कार किया है उसे क्षमा करो। यह कहते समय पवनंजय का मन अत्यंत आकुल हो रहा था। अंजना का पति के साथ वार्तालाप करने का प्रथम अवसर था, इसलिए वह भी लज्जा के कारण मुख नीचा किए थी। उसका सारा शरीर निश्चल था। इसी दशा में उसने धीरे धीरे उत्तर दिया कि हे नाथ, चूंकि इस समय आप जिसकी मुझे आस ही नहीं थी ऐसे दुर्लभ स्नेह कर रहे हैं, इसलिए यही समझना चाहिए कि आपने मेरा कुछ भी तिरस्कार नहीं किया है। मैंने अब तक जो जीवन धारण किया है वह एक आपकी स्मृति के आश्रय ही धारण किया है, इसलिए आपके द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी मेरे लिए
महान आनंद स्वरूप ही रहा है। अतनंतर ऐसा कहती हुई अंजना की चिबुक पर उंगली रख उसके मुख को कुछ ऊंचा उठाकर उसी की ओर देखते हुए पवनंजय ने कहा कि हे देवी, समस्त अपराध भूल जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ, परम प्रसन्नता को प्राप्त हो। इतना कहकर पवनंजय ने अपना मस्तक अंजना के चरणों में रख दिया और अंजना उसे अपने कर कमलों से शीघ्र ही उठाने का प्रयत्न करने लगी, परंतु पवनंजय उसी दशा में पड़े रहे। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, जब तुम यह कहोगी कि मैं प्रसन्न हूँ तभी सिर ऊपर उठाऊंगा, तदनंतर क्षमा किया। अंजना के ऐसा कहते ही पवनंजय ने सिर ऊपर उठाकर उसका आलिंगन किया। उस समय उसके दोनों नेत्र सुख से निमिलित हो रहे थे। आलिंगित अंजना पति के शरीर में इस प्रकार लीन हो गई मानो फिर से वियोग न हो जावे, इस भय से शरीर के भीतर ही प्रविष्ट होना चाहती थी। पवनंजय ने अंजना को आलिंगन से छोड़ा तो निश्चल नेत्रों से युक्त उसके मुख को अपने टिमकार रहित नेत्रों से देखने लगे। तदनंतर काम से व्याकुल हो उन्होंने अंजना के पैरों, हाथों, नाभि, स्तन, दाढ़ी, ललाट, कपोलों और नेत्रों का चुंबन किया। एक ही बार नहीं, किंतु पसीना से युक्त हाथ से स्पर्श करते हुए उन्होंने पुनः पुनः उन स्थानों का चुंबन किया, जो ठीक ही है, क्योंकि मुख का चुंबन करने के लिए वो आप्त सेवा है, सो प्रेमी जनों का करना ही पड़ता है। तदनंतर खिले हुए कमल के भीतरी दल के समान जिसकी कांति थी और मानो जो अमृत ही छोड़ रहा था, ऐसे उसके अधरोष्ट का पान किया। नीवी की गांठ खोलने के लिए उतावली करने वाले पवनंजय ने हाथ को लज्जा से भरी अंजना रोकना तो चाहती थी, पर उसका हाथ इतना अधिक कांप रहा था कि उससे वह रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। तदनंतर वस्त्र रहित अंजना का नितंब फलक देखकर पवनंजय का हृदय काम के वेग से चंचल हो गया। तत्पश्चात किसी अद्भुत वेग से जिसकी आत्मा विवश हो रही थी, ऐसे पवनंजय ने कमल के समान कोमल अंजना को कसकर पकड़ लिया। तदनंतर चतुराई जो बात कहती थी, काम जैसी संज्ञा देता था और बढ़ा हुआ अनुराग जैसी शिक्षा देता था, वैसे ही उन दोनों दंपतियों की रति क्रिया उत्तम वृद्धि को प्राप्त हुई। उस समय उन दोनों के मन का जो भाव था वह शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता। परम सुंदरी अंजना के स्तन रूपी कलश तथा नितंब स्थल का आस्फालन करते हुए पवनंजय कामदेव रूपी मदोन्मद हाथी पर आरूढ़ थे। ठहरो, छोड़ो, पकड़ो आदि नाना शब्दों से युक्त तथा हाव भाव विभ्रम से भरा उनका रथ किसी महायुद्ध के समान जान पड़ता था। अधोरष्ट को ग्रहण करते समय जोर से सी सी करती हुई अंजना जो हाथ हिलाती थी, वह ऐसा जान पड़ता था मानो किसी लता का पल्लव ही हिल रहा हो। अंजना के नितंब स्थल पर पवनंजय ने जो नए नए नख क्षत दिए थे, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो नील मणि की भूमि में पद्मराग मणि ही निकल रही हो। अंजना का जगन स्थल देखते देखते पवनंजय को तृप्ति ही नहीं होती थी। वह अपने टिमकार रहित नेत्र उसी पर गड़ाए बैठे थे। मधुर आलाप से सहित उसकी चूड़ियों की मनोहर रुंझुन ऐसी जान पड़ती थी मानो भ्रमरों के समूह ही गुंजार कर रहे हो। अंजना के नेत्रों के कटाक्ष और पुतलियां ऐसी जान पड़ती थी मानो चंचल भ्रमरों से युक्त नील कमलों की शोभा ही धारण कर रही हो। संभोग के अनंतर अंजना के मुख तथा स्तनों के ऊपर जो पसीनों की बूंदों का समूह प्रकट हुआ था, वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वच्छ मोतियों का समूह ही हो। दंताघात के कारण उसका अधरोष्ट लाल लाल हो गया था। उसे धारण करती हुई वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जिसके एक फूल आया है, ऐसे टीसू के वन की पंक्ति ही हो। पति के द्वारा उपभुक्त अंजना का शरीर सुमेरु पर्वत के द्वारा आलिंगित मेघ पंक्ति के समान उत्तम कांति को धारण कर रहा था। तदनंतर जिसके समस्त कार्य पूर्ण हो चुके थे, ऐसे सूरतोत्सव के समाप्त होने पर खिन्न शरीर से युक्त दोनों दंपति निद्रा सेवन की इच्छा करने लगे, परंतु उन दोनों के मन एक दूसरे के गुणों का ध्यान करने में निमग्न थे, इसलिए निद्रा ईर्षा के कारण ही मानो क्रोधवश कहीं भाग गई थी। तदनंतर जिसमें पति के कंधे पर वल्लभा का सिर रखा था, जिसमें भुजाओं का परस्पर आलिंगन हो रहा था, जो पारस्परिक प्रेम से मानो कीलित था, महासुगंधित श्वासोच्छ्वास के कारण जिसमें मुख कमल सुवासित थे, विशाल वक्ष स्थल की चपेट से जिसमें स्तन मंडल चक्र के आकार चपटे हो रहे थे, जिसमें पुरुष की जांघों के बीच में स्त्री की एक जांघ का भार अवस्थित था और इच्छित स्थानों में जहां नाना प्रकार के तकिया लगाए गए थे, ऐसी अवस्था में नाग कुमार
देव देवियों के युगल के समान वह अंजना और पवनंजय का युगल किसी तरह निद्रा को प्राप्त हुआ। उस समय उन दोनों के शरीर स्पर्शजन्य सुखरूपी सागर में निमग्न होने से अत्यंत निश्चल थे। अतनंतर जब कुछ कुछ प्रभात हुआ, तब अंजना सैया से उठकर तथा बगल में निकट बैठकर पति की सेवा करने लगी। अपने शरीर में संभोग जन्य सुगंधि देखकर वह लज्जित हो गई और साथ ही चूंकि उसके मनोरथ चिरकाल बाद पूर्ण हुए थे, इसलिए हर्ष को भी प्राप्त हुई। इस प्रकार जो पहले एक दूसरे के दर्शन मात्र से भयभीत रहते थे, ऐसे उन दंपतियों की अज्ञात रूप से यथेच्छ उपभोग करते हुए अनेक रात्रियां व्यतीत हो गई। दोदुंतक नामक देव की उपमा को धारण करने वाले उन दोनों दंपतियों की इंद्रियां उस समय अन्य कार्यों से व्यावृत होकर परस्पर एक दूसरे की ओर ही लगी हुई थी। अतनंतर सुख के संभार से जिसने स्वामी का आदेश भुला दिया था, ऐसे मित्र को प्रमादी जान उसके हित का चिंतन करने में तत्पर रहने वाला बुद्धिमान प्रहसित मित्र वसंतमाला के प्रवेश करने पर आवाज देता हुआ महल के भीतर प्रवेश कर धीरे धीरे बोला कि हे सुंदर, उठो, क्यों शयन कर रहे हो? जान पड़ता है कि मानो तुम्हारे मुख की कांति से पराजित होकर ही यह चंद्रमा अत्यंत निष्प्रभता को प्राप्त हुआ है। मित्र की यह वचन सुनते ही पवनंजय जाग उठा। उस समय उसका शरीर शिथिल था, निद्रा के शेष रहने से उसके नेत्र लाल थे तथा जमुहाई आ रही थी। उसने नेत्र बंद किए ही वाम हस्त की तर्जनी नामा उंगली से कान खुजाया तथा दाहिनी भुजा को पहले संकोच कर फिर जोर से फैलाया, जिससे चटाक का शब्द हुआ। तदनंतर लज्जा से जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे, ऐसे कांता के मुख पर दृष्टि डालता हुआ पवनंजय, आओ मित्र, ऐसा कहता हुआ सैया से उठ खड़ा हुआ। तदनंतर प्रहसित ने हंसकर पूछा कि रात्रि सुख से व्यतीत हुई? इसके उत्तर में पवनंजय ने भी हंसते हुए प्रहसित से पूछा कि तुम्हारी भी रात्रि कुशलता से बीती। इसी प्रकार वार्तालाप के अनंतर समस्त वृत्तांत को जानने वाला एवं नीति शास्त्र का पंडित प्रहसित अंजना के द्वारा बतलाए हुए निकटवर्ती सुखासन पर बैठकर पवनंजय से इस प्रकार बोला कि हे मित्र, उठो, अब चले। प्रिया के सम्मान कार्य में लगे हुए आपके बहुत दिन निकल गए। जब तक हम लोगों का वापस आना कोई जान नहीं पाता है, तब तक चला जाना ठीक है, अन्यथा लज्जा की बात हो जाएगी। तुम्हारा सेनापति रत्नपूरक तथा स्वामी के समीप जाने का इच्छुक राजा पैन्नरगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए ठहरे हैं। आदर से भरा रावण निरंतर मंत्रियों से पूछता रहता है कि पवनंजय कहाँ है। मैंने तुम्हारे जाने का यह उपाय रचा था, सो इस समय वल्लभा का समागम छोड़ दिया जाए। तुम्हें स्वामी रावण और पिता प्रहलाद की यह आज्ञा माननी चाहिए। तदनंतर कुशलता पूर्वक वापस आकर निरंतर वल्लभा का सम्मान करते रहना। इसके उत्तर में पवनंजय ने कहा कि हे मित्र, ऐसा ही करता हूँ, तुमने बहुत ठीक कहा है। ऐसा कहकर उसने मंगलाचार पूर्वक शरीर संबंधी क्रियाएं की, एकांत में वल्लभा का आलिंगन किया, उसके फड़कते हुए अधरोष्ट का चुंबन किया और कहा कि हे देवी, तुम उद्वेग नहीं करना, मैं जाता हूँ और शीघ्र ही स्वामी की आज्ञा का पालन कर वापस आ जाऊंगा। तुम सुख से रहो। पवनंजय ने यह शब्द बड़ी मधुर आवाज से कहे थे। तदनंतर जो विरह से भयभीत थी तथा जिसके नेत्र पवनंजय के मुख पर लग रहे थे, ऐसी अंजना सुंदरी दोनों हस्तकमल जोड़कर बोली कि हे आर्यपुत्र, ऋतु काल के बाद ही मैंने आपके साथ समागम किया है, इसलिए यदि मेरे गर्भ रह गया तो वह आपके विरह काल में निंदा का पात्र होगा। अतः आप गुरुजनों को गर्भ संभवता की सूचना देकर जाइए। दीर्घदर्शिता मनुष्य के कल्याण का कारण है। अंजना के ऐसा कहने पर पवनंजय ने कहा कि हे देवी, मैं पहले गुरुजनों के समीप तुम्हारे बिना घर से निकला था और ऐसा ही सबको निश्चय है, इसलिए इस समय उनके पास जाने और यह सब समाचार कहने में मुझे लज्जा आती है। इसकी चेष्टाएं विचित्र हैं, ऐसा जानकर लोग मेरी हंसी करेंगे। अतः जब तक तुम्हारा यह गर्भ प्रकट नहीं हो पाता है, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। विषाद मत करो। हे भद्रे, प्रमाद दूर करने के लिए मेरे नाम से चिन्हित यह कड़ा ले लो, इसमें तुम्हें शांति रहेगी। ऐसा कहकर कड़ा देकर बार बार सांत्वना देकर और वसंतमाला को ठीक ठीक सेवा करने का आदेश देकर पवनंजय सैया से उठा। उस समय उसकी वह सैया सूरतकालीन समंदर से टूटे हुए हार के मोतियों से व्याप्त थी। फूलों की सुगंधित पराग संबंधी भारी सुगंधि से भौरे
खींचकर उस पर इकट्ठे हो रहे थे। उसके ऊपर बिछा हुआ चद्दर लहरा रहा था और वह क्षीर समुद्र के मध्य में स्थित क्षीर द्वीप के समान जान पड़ती थी। पवनंजय उठा तो सही, पर उसका मन अपनी प्रिया में ही लग रहा था। पृथ्वी पर अश्रु गिरने से कहीं मंगलाचार में बाधा न आ जाए, इस भय से अंजना ने अपने अश्रु नेत्रों में ही समेट कर रखे थे और इसलिए जाते समय वह पवनंजय को आंख खोलकर नहीं देख सकती थी। फिर भी मित्र के साथ वह आकाश की ओर उड़ गया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि इस संसार में प्राणियों को कभी तो अपने पूर्व पार्जित पुण्य कर्म के उदय से इष्ट वस्तु का समागम होने से सुख होता है और कभी पाप कर्म के उदय से परम दुख प्राप्त होता है, क्योंकि इस संसार में सदा किसी की स्थिति एक सी नहीं रहती। फिर भी धर्म के प्रसाद से कितने ही जीवों को जन्म से लेकर मरण पर्यंत निरंतर सुख प्राप्त होता रहता है और मरने के बाद परलोक में भी उन्हें सुख मिलता रहता है। इसलिए हे भव्य जीवों, निरंतर अत्यधिक सुख देने वाले एवं संसार के दुख रूपी अंधकार को छेदने वाले जिनेंद्र उक्त धर्म रूपी सूर्य की सेवा करो। अतनंतर कितना ही समय बीतने पर राजा महेंद्र की पुत्री अंजना के शरीर में गर्भ को सूचित करने वाले विशेष चिन्ह प्रकट हुए। उसकी कांति सफेदी को प्राप्त हो गई, सो मानो गर्भ में स्थित हनुमान के यश से ही प्राप्त हुई थी। बदोन्मत दिग्गज के समान विभ्रम से भरी उसकी मंद चाल और भी अधिक मंद हो गई। जिनका अग्रभाग श्यामल पड़ गया था, ऐसे स्तन अत्यंत उन्नत हो गए और आलस्य के कारण वह जहां बात करना आवश्यक था, वहां केवल भौहें ऊपर उठाकर संकेत करने लगी। तदनंतर इन लक्षणों से उसे गर्भवती जान ईर्षा से भरी सास ने उससे पूछा कि तेरे साथ यह कार्य किसने किया है। इसके उत्तर में अंजना ने हाथ जोड़ प्रणाम कर पहले का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। यद्यपि पवनंजय ने यह वृत्तांत प्रकट करने के लिए उसे मना कर दिया था, तथापि जब उसने कोई दूसरा उपाय नहीं देखा, तब विशेष हो संकोच छोड़ सब समाचार प्रकट कर दिए। तदनंतर केतुमती ने कुपित होकर बड़ी निष्ठुरता के साथ पत्थर जैसी कठोर वाणी में उससे कहा। जब केतुमती अंजना से कठोर शब्द बोल रही थी, तब ऐसा जान पड़ता था मानो वह लाठियों से उसे ताड़ित कर रही थी। उसने कहा कि अरे पापिन, अत्यंत द्वेष से भरा होने के कारण जो तुझ जैसा आकार भी नहीं देखना चाहता था और तेरा शब्द भी कान में नहीं पड़ने देना चाहता था, वह धीर वीर पवनंजय तो आत्मीय जनों से पूछकर घर से बाहर गया हुआ है। हे निर्लज्जे, वह तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है। चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल संतान को दूषित करने वाली तथा दोनों लोकों में निंदनीय इस क्रिया को करने वाली तुझ पापिन को धिक्कार है। जान पड़ता है कि सखी वसंत माला ने ही तेरे लिए यह उत्तम बुद्धि दी है, सो ठीक ही है, क्योंकि वैश्या और कुल्टा स्त्रियों की सेविकाएं इसके सिवाय करती ही क्या है। इस समय अंजना ने यद्यपि पवनंजय का दिया कड़ा भी दिखाया, पर उस दुष्ट हृदया उसका विश्वास नहीं किया। विश्वास तो दूर रहा, तीक्ष्ण शब्द कहती हुई अत्यंत कुपित हो उठी। उसने उस समय क्रूर नामधारी दुष्ट सेवक को बुलाया। सेवक ने आकर उसे प्रणाम किया। तदनंतर क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, ऐसे केतुमती ने सेवक से कहा कि हे क्रूर, तू सखी के साथ इस अंजना को शीघ्र ही ले जाकर राजा महेंद्र के नगर के समीप छोड़कर बिना किसी विलंब के वापस आ जा। तदनंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाला क्रूर केतुमती के वचन सुन अंजना को वसंत माला के साथ गाड़ी पर सवार कर राजा महेंद्र के नगर की ओर चला। उस समय अंजना का शरीर भय से अत्यंत कंपित हो रहा था। वह प्रचंड वायु के द्वारा झकझोर कर नीचे गिराई हुई निराश्रय लता के समान जान पड़ती थी। आगामी काल में प्राप्त होने वाले भारी दुख का वह बड़ी व्याकुलता से चिंतन कर रही थी। उसका हृदय दुख रूपी अग्नि से मानो पिघल गया था। भय के कारण वह निरुत्तर थी। सखी वसंत माला पर उसके नेत्र लग रहे थे। वह पुनः उदय में आए अशुभ कर्म को मन ही मन निंदा कर रही थी और जिसका एक छोर स्तनों के बीच में रखा हुआ था, ऐसी स्फटिक की चंचल सलाका के समान आंसुओं की धारा छोड़ रही थी। तदनंतर जब दिन समाप्त होने को आया, तब क्रूर राजा महेंद्र के नगर के समीप पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अंजना सुंदरी को नमस्कार कर निम्नांकित मधुर वचन कहे। उसने कहा कि हे देवी, मैंने तुम्हारे लिए दुख देने वाला यह कार्य स्वामिनी की आज्ञा से किया है, अतः मुझ पर क्रोध करना योग्य नहीं है। ऐसा कहकर उसने सखी सहित अंजना को गाड़ी से उतारकर
तथा शीघ्र ही वापस आकर स्वामिनी के लिए सूचित कर दिया कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर चुका। तदनंतर उत्तम नारी अंजना को देखकर ही मानो दुख के भार से जिसका प्रभामंडल फीका पड़ गया था, ऐसा सूर्य अस्त हो गया। पश्चिम दिशा लाल हो गई, सो ऐसा जान पड़ता था मानो अंजना सुंदरी निरंतर रोती रहने के कारण अत्यंत लाल दिखने वाले नेत्रों से रक्षा करने के उद्देश्य से सूर्य की ओर देख रही थी, सो उन्हीं की लाली से लाल हो गई थी। तदनंतर दिशाओं ने आकाश को श्यामल कर दिया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो अंजना के दुख से दुखी होकर उन्होंने अत्यधिक वाष्पी छोड़े थे, उन्हीं से आकाश श्यामल हो गया था। घोंसलों से इकट्ठे होने वाले पक्षी बड़ी आकुलता से अत्यधिक कोलाहल करने लगे, सो ऐसा मालूम होता था मानो अंजना के दुख से दुखी होकर ही वे चिल्ला रहे हो। तदनंतर वह अंजना भूख प्यास आदि से उत्पन्न होने वाला दुख तो भूल गई और अपवाद जन्य महादुख रूपी सागर में उतराने लगी। वह भयभीत होने के कारण जोर से तो नहीं चिल्लाती थी, पर मुख के भीतर ही भीतर अश्रु ढालती हुई विलाप कर रही थी। तत्पश्चात सखी ने वृक्ष के पल्लवों से एक आसन बनाया, सो वह उसी पर बैठ गई। उस रात्रि में अंजना के नेत्रों में निद्रा नहीं आई, सो ऐसा जान पड़ता था मानो निरंतर निकलने वाले उष्ण आंसुओं से समुत्पन्न दाह से डरकर ही नहीं आई थी। सखी ने हाथ से दाबकर जिसकी थकावट दूर कर दी थी तथा जिसे निरंतर सांत्वना दी थी, ऐसी अंजना ने बड़े कष्ट के साथ पूर्ण रात्रि बिताई अथवा समा समा निशाम कृच्छणे नित्य 1 वर्ष के समान रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत की। तदनंतर प्रभात हुआ, सो लंबी और गरम गरम सांसों से जिसके पल्लव अत्यंत मुरझा गए थे, ऐसी सैया छोड़कर अंजना पिता के महल के द्वार पर पहुंची। छाया की तरह अनुकूल चलने वाली सखी उसके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उसे दया भरी दृष्टि से देख रहे थे। दुख के कारण अंजना का रूप बदल गया था, सो द्वारपाल की पहचान में नहीं आई, अतः द्वार में प्रवेश करते समय उसने उसे रोक दिया, जिससे वह वहीं खड़ी हो गई। तदनंतर सखी ने सब समाचार सुनाया, सो उसे जानकर शिलाकपाट नाम का द्वारपाल द्वार पर किसी दूसरे मनुष्य को खड़ा कर भीतर गया और राजा को नमस्कार कर हाथ से पृथ्वी को छूता हुआ एकांत में पुत्री के आने का समाचार कहने लगा। तत्पश्चात राजा महेंद्र ने समीप में बैठे हुए प्रसन्न कीर्ति नामक पुत्र को आज्ञा दी कि पुत्री का बड़े वैभव के साथ शीघ्र ही प्रवेश कराओ। तदनंतर राजा ने फिर कहा कि नगर की शोभा कराई जाए तथा सेना सजाई जाए, मैं स्वयं ही पुत्री का प्रवेश कराऊंगा। तत्पश्चात द्वारपाल ने पुत्री का जैसा चरित्र सुन रखा था वैसा मुंह पर हाथ लगाकर राजा के लिए कह सुनाया। तदनंतर पिता पुत्री की लज्जाजनक चेष्टा सुनकर परम क्रोध को प्राप्त हुआ और प्रसन्न कीर्ति नामक पुत्र से बोला कि उस पापकारिणी को इस नगर से शीघ्र ही निकाल दो। उसका चरित्र सुनकर मेरे कान मानो वज्र से ही ताड़ित हुए हैं। तदनंतर महोत्साह नाम का सामंत, जो राजा महेंद्र का अत्यंत प्यारा था, बोला, हे नाथ, इसके प्रति ऐसा करना योग्य नहीं है। वसंतमाला ने द्वारपाल के लिए जैसी बात कही है, कदाचित वह वैसी ही हो, तो अकारण घृणा करना उचित नहीं है। इसकी सास केतुमती अत्यंत क्रूर है, लौकिक श्रुतियों से प्रभावित होने वाली है और बिल्कुल ही विचार रहित है। उसने बिना दोष के ही इसका परित्याग किया है। कल्याण रूप आचार का पालन करने में तत्पर रहने वाली इस पुत्री का जिस प्रकार उस दुष्ट सास ने परित्याग किया है, उसी प्रकार यदि आप भी तिरस्कार कर त्याग करते हैं तो फिर यह किसकी शरण में जाएगी। जिस प्रकार व्याघ्र के द्वारा देखी हुई हरिणी भयभीत होकर किसी महावन की शरण में पहुंचती है, उसी प्रकार यह मुक्त वदना सास से भयभीत होकर महावन के समान जो तुम हो सो तुम्हारी शरण में आई है। यह बाला मानो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के संताप से ही दुखी हो रही है और तुम्हें महावृक्ष के समान जानकर तुम्हारे पास आई है। यह बेचारी स्वर्ग से परिभ्रष्ट लक्ष्मी के समान अत्यंत विह्वल हो रही है और अपवाद रूपी घाम से युक्त हो कल्पलता के समान कांप रही है। द्वारपाल के रोकने से यह अत्यंत लज्जा को प्राप्त हुई है, इसलिए इसने लज्जावश मस्तक के साथ साथ अपना सारा शरीर वस्त्र से ढक लिया है। पिता के स्नेह से युक्त होकर जो सदा लाड़ प्यार से भरी रहती थी, वह अंजना आज दरवाजे पर रुकी खड़ी है। हे राजन, इस द्वारपाल ने यह समाचार आपसे कहा है, सो तुम इस पर दया करो। यह निर्दोष है, इसलिए इसका भीतर प्रवेश कराओ। यथार्थ में केतुमती दुष्ट है, यह लोक में कौन नहीं जानता। जिस प्रकार कमलिनी के पत्र पर स्थित पानी की बूंदों का समूह उस पर स्थान नहीं पाता है,
उसी प्रकार महोत्साह नामक सामंत के वचन राजा के कानों में स्थान नहीं पा सके। राजा ने कहा कि कदाचित सखी ने स्नेह के कारण इस सत्य बात को भी अन्यथा कह दिया हो, तो इसका निश्चय कैसे किया जाए? इसलिए यह संदिग्ध शिला है, अर्थात इसके सील में संदेह है। अतः जब तक हमारे निर्मल कुल में कलंक नहीं लगता है, उसके पहले ही इसे नगर से शीघ्र निकाल दिया जाए। निर्दोष विनय को धारण करने वाली सुंदर और उत्तम चेष्टाओं से युक्त घर की लड़की इसे अत्यंत प्रिय नहीं होती, पर ये सब गुण इसमें कहाँ रहे? वे महान धैर्य को धारण करने वाले अत्यंत निर्मल पुरुष बड़े पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने दोषों के मूल कारणभूत स्त्रियों का परिग्रह ही नहीं किया, अर्थात उन्हें स्वीकृत ही नहीं किया। स्त्रियों के स्वीकार करने में ऐसा ही फल होता है। यदि कदाचित स्त्री अपवाद को प्राप्त होती है, तो पृथ्वी में प्रवेश करने की इच्छा होने लगती है। जिनके हृदय में बड़े दुख से विश्वास उत्पन्न कराया जाता है, ऐसे अन्य मनुष्य तो दूर रहे, आज मेरा हृदय ही इस विषय में शंकाशील हो गया है। यह अपने पति की द्वेष पात्र है, अर्थात इसका पति इसे आंख से भी नहीं देखना चाहता। यह मैंने कई बार सुना है, इसलिए यह तो निश्चित है कि इसके गर्भ की उत्पत्ति पति से नहीं है। इस दशा में यदि और कोई भी इसके लिए आश्रय देगा, तो मैं उसे प्राण रहित कर दूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार कुपित हुए राजा ने जब तक दूसरों को पता नहीं चल पाया, उसके पहले ही अंजना की सखी के साथ द्वार से बाहर निकलवा दिया। उस समय अंजना का शरीर दुख से भरा हुआ था। आश्रय पाने की इच्छा से वह जिस जिस आत्मीय जन के घर जाती थी, राजा की आज्ञा से वह वहीं वहीं के द्वार बंद पाती थी, जो ठीक ही है, क्योंकि जहाँ पिता ही क्रुद्ध होकर तिरस्कार करता है, वहाँ उसी के अभिप्राय के अनुसार कार्य करने वाले दूसरे लोगों का क्या विश्वास किया जा सकता है, उनमें क्या आशा रखी जा सकती है। इस तरह सब जगह से निकाली गई अंजना अत्यंत अधीर हो गई। अश्रुओं के समूह से उसका शरीर गीला हो गया। उसने सखी से कहा कि हे माता, हम दोनों यहाँ भटकती हुई क्यों पड़ी हैं? हे सखी, हमारे पापोदय के कारण यह समस्त संसार पाषाण हृदय हो गया है, अर्थात सबका हृदय पत्थर के समान कड़ा हो गया है। इसलिए हम लोग उसी वन में चले, जो कुछ होना होगा सो वही हो लेगा। इस अपमान से तथा तज्जन्य दुख से तो मर जाना ही परम सुख है। इतना कहकर अंजना सखी के साथ उसी वन में प्रविष्ट हो गई, जिसमें केतुमती का सेवक उसे छोड़ आया था।